अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसके अंडर फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज आता है, उसने अपने एडमिशन्स खोल दिए हैं। यानी कि फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के जो एडमिशन्स हैं खुल चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स, फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज FMDC की एक ख़ास बात ये है कि वो जो है सारे प्रोविंसेस वाहिद पाकिस्तान का वो एक ऐसा वाहिद पब्लिक सेक्टर कॉलेज है जो कि सारे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स को जो है सीट्स ऑफर करता है। यानी कि वो सिंध को भी, इट इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद, और वो सिंध के स्टूडेंट्स को भी देता है सीट्स, एंड पंजाब के भी, इस्लामाबाद के भी, एंड बलूचिस्तान के भी, एंड हर प्रोविंस के स्टूडेंट्स को जो है वो सीट्स ऑफर करता है। और स्टूडेंट्स, अगर आप सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हो FMDC की, तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट, आप चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है टू अप्लाई। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर, तो आपने जो है एडमिशन इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, ये ऊपर ग्रीन चीज़ आ रही है, आपने इसको टच करना है एंड क्लिक करना है। एंड नीचे आप जब आप आओगे तो आपके पास जो है सारा प्रोसेस लिखा हुआ आ जाएगा। टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर MBBS BDS, आप देख सकते हो ये वाला लिंक है, ये वाला मैं आपको बाद में खोल के दिखा दूँगी। पहले जो है हम इसके स्केड्यूल की और बाकी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है एंड शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, एक दो ही हैं, एंड डेंटिस्ट्री का भी जो है एक ही है। तो उसके जो एडमिशन है दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7 नवंबर 2021, यानी कि आज से जो है एडमिशन खुल चुके हैं। एंड आप ऊपर देख सकते हो कि ये लिंक भी गिवन है ग्रीन कलर में, ये मैं आपको बाद में खोल के दिखा दूँगी। और लास्ट डेट है जो सबमिशन की फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज़ 22 नवंबर 2021, यानी कि 22 नवंबर 2021 को दाखिले बंद हो जाएंगे FMDC के लिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर जो इतने भी MBBS एंड BDS के कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन बंद हो जाएंगे। किस डेट को? ऑन 22 नवंबर 2021 को। और रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से स्टार्ट हो रही है। एंड हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट जो है वो पंजाब, सिंध और AJK के स्टूडेंट्स के लिए जो है 24 नवंबर 2021 को होगा। एंड हिफ्ज़ कुरान टेस्ट जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के और यहाँ पे इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं और गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए वो 25 नवंबर 2021 को होगा। ठीक है। मेडिकल बोर्ड ऑफ डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, तो डिसेबल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी भी सीट होती है, उनकी भी MBBS में 2 सीट्स होती हैं एंड BDS में आई थिंक 1 सीट ऑफर करते हैं वो। तो 26 नवंबर को उनका टेस्ट होगा। एंड प्रोविंशियल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हैविंग HSSC इक्विवेलेंस रिजल्ट सर्टिफिकेट 30 नवंबर 2021 को होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की अब बात करते हैं। इसके अंदर उन्होंने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हिफ्ज़ कुरान टेस्ट एंड जो भी उनके सारा प्रोसेस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाइंग का प्रोसीजर क्या है, उसकी बात करते हैं। द इंटायर प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन, हेंस देयर इज़ नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपने अप्लाई करना है फॉर फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ये जो है ऑनलाइन प्रोसीजर होगा। आपने कोई हार्ड कॉपी जो है यूनिवर्सिटी में जाकर सबमिट नहीं करनी है, या फिर किसी भी कोरियर वाले से अपनी हार्ड कॉपी, आपने जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन ही फिल करना है, आपने उसको डाउनलोड करके निकलवाना बिल्कुल भी नहीं है, ऑनलाइन सिर्फ फिल करना है। इट शुड बी नोटेड दैट एनी एप्लीकेंट हु डज नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज 65% मिनिमम इन MDCAT टेस्ट एंड 65% इन FSC मिनिमम, अगर आपके नहीं है और आप फिर भी अप्लाई कर देते हो तो वो आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे एडमिशन के अंदर, और उल्टा आपकी एडमिशन फ़ी भी ज़ाया होगी। Candidates claiming to be Hifz Quran must upload that scanned Hifz Quran certificates issued by the registered madrasa with Waqful Madaris. The candidate shall have to appear for Hifz Quran test conducted by शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हिफ्ज़ कुरान हो तो आपका जो भी मदरसा है आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिधर से भी आपने किया था कि आप हिफ्ज़ कुरान हो। एंड अगर आप पंजाब से हो, सिंध से हो या फिर AJK से हो तो आपका हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 24 को होगा। एंड इफ़ यू आर फ्राम खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से हो या फिर इस्लामाबाद से हो तो आपका जो है 25 नवंबर 2021 को टेस्ट होगा फॉर हिफ्ज़ कुरान। इनकम्प्लीट डेफिशिएंट एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। स्टूडेंट्स, अगर आपकी एप्लीकेशन जो है आधा फॉर्म फिल करके रख देते हो तो आपकी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट कंसिडर नहीं की जाएगी एंड आपका जो है एडमिशन के लिए नहीं कंसिडर किए जाओगे। एप्लीकेशन वंस सबमिटेड शैल बी कंसिडर्ड फाइनल। अगर आपने एप्लीकेशन एक बार सबमिट कर दी है तो वो फाइनल होगी। यू कैन नॉट एडिट और चेंज एनी ऑफ देयर डिटेल्स। तो पहली बार में ही आपने जो भी बातें लिखनी है वो बिल्कुल सही लिखनी है एंड रीचेक इट अगेन एंड अगेन, और आपने फिर सबमिट करना है।
Original scan documents to be uploaded in JPEG, JPG and PNG format only, and file size should not exceed 12 KB per document. The selected applicant shall have to deposit their fee after securing position in merit list within due date, failing which the provisional admission will be deemed cancelled and the next applicant on the waiting list will be offered admission in order to facilitate timely completion of admission process. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको जो है दाखिला मिल जाता है, आपका मेरिट पे नाम आ जाता है एंड आप जो है फ़ी नहीं पे करवाते हो, तो आप जो आपको जब तक वो डेट देंगे कि आप जो है हफ्ते के अंदर फ़ी पे करवाओ, फॉर सपोज कि वो आपको कहते हैं हफ्ते के अंदर करवाओ, 3 दिन के अंदर करवाओ, अगर आप उस टाइम में फ़ी नहीं पे करवाओगे तो आपका जो है दाखिला कैंसिल कर देंगे और दूसरे स्टूडेंट को चांस दे दिया जाएगा. द यूनिवर्सिटी शैल कैंसिल एनी प्रोविंशियल एडमिशन वेयर द credentials of a student are not verified. The student who is found to have forged their high school leaving certificate, degree or presented a false document shall be barred from applying to any medical and dental college in Pakistan in the future, and the admission of the candidate shall stand cancelled. अगर आप कोई भी फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दोगे तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा. No separate call letters will be issued for interviews placement. All such information will be available on the official website of Shahid Zulfikar Ali Bhutto Medical University till the completion of admission process. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी कोई अगर उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लेना हुआ, कुछ भी लेना हुआ, तो वो इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा एंड आई विल इन्फॉर्म यू अगर कुछ भी आता है. तो स्टूडेंट्स, नीचे जो है उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, तो इसके अंदर हम जो है इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ. एडमिशन नोटिस, पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, एंड फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी कि MBBS जो ऑफर करते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर, डैट आर फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद एंड शेख खलीफा बिन जायद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज. फिर डेंटल इंस्टीट्यूट की बात करते हो तो स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, ठीक है, दैट इज फेडरल मेडिकल एंड डेंटल. द एलोकेटेड सीट्स फॉर कोटा एंड रिस्पेक्टिव मेडिकल डेंटल कॉलेजेस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. मैंने ये आपको जो है सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है, किस कोटा की कितनी सीट्स होती हैं, तो मैं आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना. एप्लीकेंट्स डिजायर्स फॉर द एडमिशन अगेंस्ट सब्जेक्ट कोटा नीड टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय टू कंसर्न अथॉरिटी सर्टिफाइंग दैट एप्लीकेंट is eligible against the quota, domicile certificate, federal government employee certificate, disability certificate. स्टूडेंट्स, जिस भी आप कोटा पे अप्लाई करोगे, डिसेबिलिटी के पे या फिर फेडरल के पे या फिर सिंध के पे, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप असल में वहाँ से बिलोंग करते हो एंड आपकी पहचान वही होनी चाहिए जिस भी कोटा पे आप अप्लाई करोगे. कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल विल हैव टू प्रोवाइड इन एडिशन टू डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और एनी टैंगिबल एविडेंस ऑफ स्टे इन रीजन ऑफ डोमिसाइल. तो स्टूडेंट्स, अगर आप जिस भी कोटा पे अप्लाई कर रहे हो, आपकी रेजिडेंस प्रॉपर्टी वहाँ की होनी चाहिए जिस भी सूबे के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 65% आपके FSC के अंदर होने चाहिए, यानी कि 1100 में से मिनिमम आपके 715 है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो. एंड अगर आपके नेशनल MD कैट के अंदर 65% है मिनिमम तो आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि FSC और नेशनल MD कैट दोनों के अंदर मिनिमम 65% मार्क्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं फॉर योर अप्लाई करने के लिए आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में. मेरिट डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो वेटेज फार्मूला है फॉर एडमिशन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, दैट इज 50% जो हैं वो FSC ले रहे हैं, नेशनल MD कैट जो है 50% ले रहे हैं. तो यानी कि अगर आप A लेवल और या फिर FSC आप कह लो वो 50% है एंड नेशनल MD कैट जो है वो 50% है. यानी कि अगर आप देखो मेरिट के अंदर कोई और टेस्ट नहीं है, ना ही मैट्रिक को काउंट करें. 50% MD कैट एंड 50% जो है FSC है, और FSC के अंदर जो है साइंस इलेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स विल बी काउंटेड ओनली. तो एडमिशन प्रोसीजर की बात करते हैं. एडमिशन किस तरह अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है. तो स्टूडेंट्स, द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट ज़िबमो वेबसाइट. आपने जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने अभी वेबसाइट खोली हुई, आपने ये खोलनी है. फिर मैं आपको बताती हूँ, ऊपर लिंक है, आपने वो क्लिक करना है. द एप्लीकेशन शेल बी कम्प्लीटेड ऑनलाइन होगी एप्लीकेशन, कोई हार्ड कॉपी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी. ओनली कम्प्लीटेड एंड सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन. फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शेल फर्स्ट रजिस्टर ऑन द वेब पोर्टल विद द हेल्प ऑफ हिज हर CNIC, पासपोर्ट की मदद से. email ID या फिर पासवर्ड आप जो है
लगाओगे और आप जो है रजिस्टर करोगे, फिर लॉग इन होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायरिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले लिखनी होगी, फिर नेशनल एमडी कैट की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, फिर एप्लीकेंट्स विल टेक प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी चलान फॉर्म, फिर आप फ़ी चलान निकलवाओगे, उसको पे करवाओगे एंड अपलोड कर दोगे स्कैन कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड हबीब बैंक के अंदर जो है आपने इसका चलान फिल करवाना होगा। इसकी फ़ी कितनी होगी? एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी इज़ ₹3000 विच इज़ नॉन रिफंडेबल। आपने अगर आपका मेरिट पे पूरे नहीं उतरते हो या फिर अगर आपका एडमिशन में नाम नहीं आता तो ये नहीं कि आपको फ़ी वापस हो जाएगी। दैट फ़ी इज़ अनरिफंडेबल, वो आपको बिल्कुल भी जो है रिफ़ंड नहीं होती है। कैंडिडेट शैल हैव टू अप्लाई सेपरेटली। आपने जो है मेडिकल और डेंटल के लिए जो है सेपरेटली अप्लाई करना है, स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इकट्ठे अप्लाई नहीं करना। द एप्लीकेशन फॉर्म वन सबमिटेड कैन नॉट बी चेंज बाय द एप्लीकेंट। अगर आपने एक बार चलान अपना सबमिट कर दिया है, एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दी है, तो यू कैन नॉट चेंज इट। एंड इसीलिए जो है आप सबमिट करने से पहले ये अपना एक बार सब कुछ देख लो कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर नेशनल एमडी कैट 2020 इज रिक्वायर्ड टू अपलोड इक्विवेलेंस इशूड बाय पीएमसी। अगर आप 2020 के एमडी कैट की बेसिस पे अप्लाई करो तो आप जो है उसकी इक्विवेलेंस लगाओगे। इस साल के हिसाब से पीएमसी की वेबसाइट से आपको इक्विवेलेंस मिल सकती है। फॉर ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करने हैं वो हैं रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विद ब्लू बैकग्राउंड है, फिर वैलिड CNIC है ऑफ द कैंडिडेट, फिर आपकी FSC की या फिर A लेवल की जो है मार्कशीट है, फिर द कैंडिडेट्स हैविंग फॉरेन क्वालिफिकेशन शेल ऑल्सो अपलोड देयर ओरिजिनल रिजल्ट्स इशूड बाय कंसर्न्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आप OE लेवल के स्टूडेंट्स हो तो आपको जो OE लेवल वाले स्टूडेंट्स को जो मिलती है ना ट्रांसक्रिप्ट कैम्ब्रिज की तरफ से, CI की तरफ से, जिसमें उनके ग्रेड्स लिखे होते हैं, आपने वो भी अपलोड करनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने लगाना है। एंड देन आपने जो है हिफ्ज़ कुरान अगर आप हो तो आपने हिफ्ज़ कुरान का सर्टिफिकेट लगाना है। फिर आपने PMC का MD कैट 2021 का रिजल्ट सर्टिफिकेट लगाना है। और अगर आप 2020 पे अप्लाई कर रहे हो MD कैट 2020 की बेसिस पे तो आपने उसका इक्विवेलेंस रिजल्ट लगाना है। एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर फॉरेन सीट्स, आपको फॉरेन सीट्स पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई करें उनका करंट वैलिड फॉरेन पासपोर्ट होना चाहिए कैंडिडेट का। फॉरेन स्टूडेंट मीन्स अ स्टूडेंट हु इज़ नॉट अ पाकिस्तानी स्टूडेंट एंड होल्ड्स ओनली अ फॉरेन नेशनैलिटी। स्टूडेंट्स फॉरेन स्टूडेंट का यहाँ पे सीट्स का ये मतलब है कि ऐसा स्टूडेंट जो कि पाकिस्तानी ना हो, जिसकी डुअल नेशनैलिटी ना हो, वो सिर्फ उसकी फॉरेन नेशनैलिटी होनी चाहिए और उसके पास जो है करंटली वैलिड फॉरेन पासपोर्ट होना चाहिए ऑफ द कैंडिडेट। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉरेन सीट्स की। एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कोटा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय स्पेशलिस्ट वर्किंग इन अ फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिसेबिलिटी बोर्ड डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो स्टूडेंट्स अगर डिसेबिलिटी पे अप्लाई कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय रेलिवेंट फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर सीट्स ऑफ गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली एज पर PMC गाइडलाइन स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टूडेंट्स विद डिलेड FSC और A लेवल रिजल्ट। सो स्टूडेंट दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ फॉर FSC स्टूडेंट्स जिनका या फिर O लेवल के स्टूडेंट्स, A लेवल के स्टूडेंट्स जिनका डिलेड है रिजल्ट, उनके लिए है। एनी स्टूडेंट हु हैज़ अप्लाइड फॉर एडमिशंस बट देयर FSC और A लेवल रिजल्ट इज डिलेड ड्यू टू लेट एग्जाम्स शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन सब्जेक्ट टू सच रिजल्ट बीइंग अवेलेबल प्रायर टू 10 फरवरी से पहले अगर आपका रिजल्ट आ सकता है तो आप जो है फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर शेख जुल्फ़िकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज शेल रिटेन अ लिस्ट of all such sub students and an equal number of seats from the bottom of the allocated seats shall be held on the provincial basis. Students who have applied with their results available shall be admitted on a provincial basis only on such seats till 10th February 2020. If a student with a delayed result submits their application before and on calculation, अगर स्टूडेंट्स ये वही PMC के आपके PMC ने जो अपने नोटिफिकेशन में बात कही थी वही बात है कि अगर जो है एक डिलेड स्टूडेंट है, अगर एक जो है ऐसा स्टूडेंट है जिसका रिजल्ट जो है वो डिलेड था और उसने जो है 10 फरवरी से पहले अप्लाई कर ली है और बाकी ऑब्वियसली कॉलेजेस की जो है लिस्ट लग जाएंगी, तो स्टूडेंट्स बेशक जो पहले लिस्ट लगी हुई थी ना तो उसके अगर जिस स्टूडेंट ने समझे लेट अप्लाई की है और उसका मेरिट जो है जो लिस्ट लगी थी उसके स्टूडेंट से जो है हाई बन रहा है, यानी कि उसका मेरिट जो है बीच बीच में आ रहा है, तो जो वो लिस्ट लगी होगी ना उसके जो बॉटम वाला स्टूडेंट है ना उसका दाखिला जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी। और जो स्टूडेंट जो 10 फरवरी से पहले स्टूडेंट अगर उसका मेरिट हाई बन जाता है डिलेड रिजल्ट वाले का तो उसको दाखिला ऑफर कर दिया जाएगा और दूसरे वाले को जो है दाखिला कैंसिल कर दिया जाएगा।
तो इफ़ नो कैंडिडेट विद डिले सबमिट, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो है सबमिट नहीं करता अपना रिज़ल्ट बिफोर 10 फरवरी, तो उसका जो है तो फाइनल जो एडमिशन है वो फाइनल कर दिए जाएंगे और डिलेड रिजल्ट वाले को दाखिला नहीं दिया जाएगा अगर वो अपना 10 फरवरी से पहले रिजल्ट सबमिट नहीं करवाएगा। द इंटायर प्रोसेस सबमिट इज़ ऑनलाइन है, सारा प्रोसेस वो सारी वही बातें जो हम ऊपर कर चुके हैं, ये वही बातें हैं। रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और ये देखो ये सारी बातें हम ऊपर कर चुके हैं बाद। तो स्टूडेंट्स दिस वाज इट। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपने जो है इस पर क्लिक कर लेना है। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पहले आपने रजिस्टर करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। एंड अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह सबको कामयाब करे।